नमस्कार। आज मैं आप लोग को NCERT क्लास 7th का संस्कृत बुक रुचिरा का षष्ठ पाठ संकल्प सिद्धिदायक पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संकल्प सिद्धिदायक का मतलब। तो संकल्प मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हम लोग जो किसी चीज़ के लिए संकल्प करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हाँ ये काम हमारा पूरा हो जाना चाहिए, और उस संकल्प से जो सिद्धि मिलती है उसी को संकल्प सिद्धि देने वाले संकल्प सिद्धिदायक का मतलब सिद्धि देने वाले, और संकल्प सिद्धि देने वाला जो होता है संकल्प, वैसा इसमें किया गया है। और ये किया गया है माता पार्वती के द्वारा। संकल्प एक तपस्या की गई है इसमें भगवान शिव को पाने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माता पार्वती ने किस तरह से भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और उसमें किस तरह की अड़चनें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्या पूर्ण किया। तो आगे चलते हैं हम लोग और जानते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्या कर्तुम ऐक्षत। इसलिए वे तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। वे जो है अपनी इच्छा को अपनी माता के पास लेके गई और निवेदन की। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर माता मेना जो है चिंताकुल हो जाती है, चिंतित हो जाती हैं। जैसे अभी भी हम लोग किसी की भी मम्मी अगर इस तरह की बातें सुनकर चिंतित हो जाती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मेना क्या बोलती है? बत से मनीषिता देवता गृह एव संति। बेटी, मनोवांछित तुम्हारे जो मन में जो इच्छित देवता हैं वे घर में ही हैं। तप कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। गृह एव बस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाष सफल भविष्यति। यहाँ ही तुम्हारी अभिलाषा जो है, तुम्हारी अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती, फिर पार्वती कहती हैं, अम्ब माँ तादृश अभिलाष तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। यह अभिलाषा यह इच्छा तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृश पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उनके तरह पति मैं कैसे पाऊंगी, शिव के तरह पति मैं कैसे पाऊंगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। ठीक है, यह मेरी इच्छा है, कामना है, संकल्प है। मेना, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाष। पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती हैं, सत्यम, सत्य सही है। परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्ति के लिए आकुलित है, व्याकुल है। लक्ष्य प्राप्ति क्या था माँ पार्वती का? भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना, तो इसके लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके मैं पुनः आपके ही शरण में आऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ, विजया उनकी सखी का नाम होता है, और वे कहती हैं कि आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती।
उसके बाद माता पार्वती जो है निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति अस्मा। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या को तपती हैं, मतलब तपस्या को करती हैं। कदाचित रात्रो अस्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति अस्मा। कभी रात में भूमि पर कभी पत्थर पर सोती हैं। एकदा विजया अवदत। एक दिन उनकी सखी जो विजया है वो कहती है, अवदत मतलब कहती है। विजया सखी तपा प्रभावात सिंह पशुओपि तब सखाय जाता। सखी तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से सिंह आदि पशु भी आपके मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। आपने पंचाग्नि व्रत को भी तपा है, जैसे चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करके और बीच में बैठकर और उसके बाद सूर्य पर एकटक से ताकती रही। तो ये उन्होंने, पार्वती माता ने इस तरह से तपस्या की। पुनरपि तब अभिलाषा ना पूर्ण अभवत। फिर भी आपकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती फिर पार्वती कहती है, अय विजय किम ना जाना सी। अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम ना परित्यजति। बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वे कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। अपि च मनोरथाम अगति नास्ति। और भी इच्छाएं जो होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा की तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता है, तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। विजया कहती है, त्वम वेदम अधिवती। आपने वेद का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती। आपने यज्ञ को संपादित किया। तपः कारणात् जगति तब प्रसिद्धि। तप के कारण, तपस्या के कारण आप पूरे संसार में प्रसिद्ध हुई। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता। अपर्णा एक पत्ता तक नहीं खाने वाली, ऐसे नाम से भी आप प्रचलित हुई। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल जो है नहीं दिखता है, तपस्या का परिणाम नहीं दिखता है। फिर पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता। अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता मतलब क्यों चिंतित होती हो। नैपथ्य अयि भो हम आश्रम बटु जलम बांछामि। पर्दे के पीछे से, नैपथ्य मतलब हुआ पर्दे के पीछे से। अयि भो, हे हम आश्रम बटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम बांछामि जल चाहता हूँ, मतलब पानी पीना चाहता हूँ। संभ्रमम विजय पश्य कोपी बटु आगतोस्ति। पार्वती घबरा जाती हैं और कहती हैं, विजय मतलब अपनी सखी विजया को कहती हैं, पश्य कोपी बटु आगतोस्ति। कोई ब्रह्मचारी आया है, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत। विजया जल्दी से जाती है। सहसैव बटुधा रूपधारी शिव तत्र प्राविशत। सहसैव अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया बटो स्वागतम ते। ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप यहाँ पधारिए, बैठिए। यम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। बटु ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या पूजा करने के लिए पूजा का सामान है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए सुलभ जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन करने के लिए फल है।
त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आप तो जानती ही हैं कि शरीर जो है, ये शरीर जो है धर्म का शरीर, ये शरीर जो है ये ही धर्म का साधन है। मतलब अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो हम धर्म धारण कैसे करेंगे, कैसे हम तपस्या करेंगे। तो पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, फिर भी पार्वती चुप रहती हैं। बटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तप तपसी शिवाय। फिर ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी, किमर्थम तप तपसी, किस लिए आप तपस्या कर रही हैं, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती हैं। विजया आकुल्य भूय, विजया परेशान हो जाती है। आम तस्मै एव तप तपति, हाँ उन्हीं के लिए ही, उनके लिए ही यह तप कर रही हैं। बटु रूपधारी शिव सहसैव उच्च उपहसति, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव जो हैं अचानक से ऊंचे स्वर में हंसते हैं, मतलब जोर से हंसते हैं। बटु, अयि पार्वती, फिर ब्रह्मचारी कहते हैं, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिव पतिम इच्छसि, सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहासन, हंसते हुए। नाम ना शिव शिव अन्यथा अशिव, नाम से शिव है लेकिन वह अशिव है, अकल्याणकारी है। मतलब नाम से कल्याणकारी है लेकिन वह अकल्याणकारी है। श्मशाने वसति, श्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वो व्याघ्र चर्म मतलब बाघ का छाल पहनते हैं। अंगराग चिता भस्म, शरीर पर चिता का भस्म लेपते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिवार जो हैं वो भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिमीक्षसि, क्या ये सब जानने के बाद भी आप शिव को पति के रूप में चाहती हैं। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। अरे वाचाल, अरे ज्यादा बोलने वाले, वाचाल बोलते हैं ज्यादा बोलने वाले को। अरे ज्यादा बोलने वाले, अप्सर दूर हटो। जगति ना कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगत में कोई भी शिव के यथार्थ मतलब सच्चे स्वरूप को नहीं जानता है। स्वरूप को ना कोपी मतलब नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया के तरफ देखते हुए। सखी चला, मतलब विजया को कहती हैं माँ पार्वती की सखी चलो। यह निंदाम करोति सब तु पाप भागम भवति एव, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से निकलती हैं। तदैव पृष्ठतः बटो रूप परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप का परित्याग करके, मतलब ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव अपने रूप में आते हैं और तब क्या करते हैं, पार्वती का उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है, मतलब लज्जित हो जाती है और कांपने लगती हैं। शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतोस्मि तब संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तब तपोभि कृत दासोस्मि, आज से ही मैं तुम्हारे तप के कारण, तप से इस जो तुमने मेरे लिए इतना बड़ा तप किया है, तुमने मुझे अपने तप से क्या किया, खरीद लिया है, और मैं आज से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। बिनता नना पार्वती विहसती, पार्वती जो है अपने मुख को नीचे करके और हंसती हैं। तो इस तरह से यह जो संकल्प सिद्धिदायक ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया।
मैंने आपको पढ़ा दिया और ये चैप्टर बहुत ही अध्याय बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा कि अपने सिद्धि को पाने के लिए सिद्धि को पाने के लिए पार्वती ने इतना बड़ा संकल्प किया और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को पाना है उसके लिए अगर मन वचन और कर्म के साथ लग जाए और कहीं भी ध्यान ना भटके तो अपने जो उनका गोल है उसको पा सकते हैं। इससे यही शिक्षा मिलती है और ये भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही अच्छी कहानी है जो हम लोग सबको जाननी चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो कहानी है संकल्प सिद्धिदायका ये आप सबों को भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आगे मैं इसका प्रश्न उत्तर जो है ये मैं बाद में मैं इसे अपने YouTube पर डाल दूंगी और आप लोग पढ़िए ध्यान से इस कहानी को, बहुत ही अच्छी कहानी है। धन्यवाद।